कल ही ये सूचना आई है कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी वो भी कल के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल का जो ये कार्यक्रम पूरी करनाल लोकसभा का एक कार्यक्रम होगा, जिसका आयोजन घरोंडा की अनाज मंडी के अंदर किया जाएगा। इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि करनाल लोकसभा के प्रत्याशी भी अभी बनाए गए हैं श्री मनोहर लाल जी, वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हमारा हरियाणा का जो चुनाव है वो 25 मई को शेड्यूल उसका हुआ है। तो कल का ये कार्यक्रम उस नाते से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोहर लाल जी का लोकसभा के प्रत्याशी के नाते ये प्रथम आगमन करनाल में होगा। तो उस नाते से अगर हम देखें, क्योंकि उन्होंने 9.25 साल तक जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया है, मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए हरियाणा प्रदेश में एक सुशासन स्थापित करने का काम किया है, मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भाई भतीजावाद, एक परिवारवाद, उस तरीके से उन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम किया है, तो एक आदर का भाव उनके प्रति और पूरे समाज के अंदर एक उत्साह देखने को मिला है कि कल जब माननीय मनोहर लाल जी और सभी नेतागण यहाँ पर आएंगे तो उनके स्वागत के लिए पूरा समाज पूरे तरीके से उमड़ेगा। एक भव्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर कल आयोजन उसका होगा। सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, पूरे देश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपनी सहमति जताते हुए आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताते हुए सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो 10 वर्षों का एक सफ़र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूत हुआ है और उसके साथ साथ देश का, हर देशवासी का, हर नागरिक का एक सम्मान भी बढ़ा है। और अगर हम पूरे देश की भी बात करें तो जहां देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है विकास के नाते, व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज हर एक लाभार्थी के खाते में आज सीधे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो होता है, इस प्रकार से एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये खड़ी की गई हैं। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, खासतौर करनाल लोकसभा में, क्योंकि बीते चुनाव में 70% से ज़्यादा वोट बीजेपी को हासिल हुए थे। इस बार कैसे उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि नाराज़गी ज़्यादा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब समाज के लिए अच्छा कार्य सरकार करती है और उन अच्छे कार्यों को करने के लिए व्यवस्थाओं में परिवर्तन करती है, ये सही है कि व्यवस्था परिवर्तन में कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं, मगर ये भी असलियत है कि समाज के हर वर्ग के लिए जब काम होता है, उनकी बेहतरी के लिए काम होता है, तो उनके मन में जिस तरह का एक पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, सरकार के प्रति जो एक अच्छा भाव होता है, उसका आमतौर पर कहीं प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं होता। ये विपक्ष के जो इस प्रकार के प्रोपेगेंडे हैं, मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की ही अगर मैं बात करूँ तो अगर 20 लाख नए परिवारों को 36 बरादरी में से चुन के, जिनकी भी वार्षिक आय परिवार की 1,80,000 से कम है, अगर घर बैठे उनका BPL कार्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर मनोहर लाल जी की सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आयुष्मान योजना के तहत हर ऐसे परिवार को 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज देने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि समाज का हर व्यक्ति इन बातों को समझता है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लोगों का समर्थन है, जो प्यार है, वो एक बड़ी जीत के रूप में वो प्रदर्शित होगा और करनाल लोकसभा में भी पहले की तरह एक बहुत बड़ी जीत मनोहर लाल जी दर्ज करेंगे। और मनोहर लाल जी जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, विधायक बनने के बाद उनको एक बहुत अहम भूमिका हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मिली थी, एक सम्मान पूरे क्षेत्र का बढ़ा। इसी प्रकार से आने वाले समय में भी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़के केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो एक बड़ी भूमिका में मनोहर लाल जी जब होंगे
तो निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली और उनके अनुभव के आधार पर एक जो लाभ है न केवल वो पूरे राष्ट्र को मिलेगा, वो हरियाणा प्रदेश और हमारे क्षेत्र को भी निरंतर उनका मार्गदर्शन और लाभ मिलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र का खास तौर पर सम्मान और ऊंचा होगा और ये लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीट हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और करनाल के अंदर एक बड़ी जीत मनोहर लाल जी दर्ज करेंगे। सर, ये जो हाल ही में एकदम फेरबदल हुआ है, मुख्यमंत्री जी को हटाकर यहाँ पर जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, इस फेरबदल की आवश्यकता क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फेरबदल, कोई भी बदलाव, ये दायित्व का परिवर्तन होता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई अर्थ नहीं होता। और हमारी संगठन की योजना होती है और उस योजना के हिसाब से किस कार्यकर्ता को कब किस काम के ऊपर लगाना है, क्या काम किस कार्यकर्ता से लेना है, वो एक योजना होती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की ये है कि जब भी कोई किसी प्रकार का दायित्व परिवर्तन होता है तो उस दायित्व परिवर्तन में हर चीज़ बड़ी सहजता से होती है और जो भी हमारा नेतृत्व है समय समय पर वो नए नेतृत्व को आगे लाने का काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने 9.25 साल तक मुख्यमंत्री के नाते बहुत अच्छे कार्य किए। आज हरियाणा प्रदेश, मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। और आज खुद उन्होंने आगे बढ़कर एक युवा नेतृत्व को जो है हरियाणा प्रदेश की बागडोर देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यही भारतीय जनता पार्टी की एक सहज प्रक्रिया है जो कि लगातार ये काम चलते हैं और हर काम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र और समाज हित में होता है। सर, एक करंट इशू और चल रहा है नेशनल लेवल पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पारदर्शिता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से हर विषय में पारदर्शिता आई है, मैं समझता हूं कि उसी दिशा में ये भी एक कदम है। इससे पहले तो हमने खुद देखा है कैसे हेलीकॉप्टरों में से नोट गिरा करते थे, कैसे आज भी कांग्रेस के सांसदों के घरों से पूरे पूरे कमरे नोटों के जो है भरे हुए मिलते हैं। मगर आज इन सब भ्रष्टाचार के ऊपर अगर चोट मारा है वो भारतीय जनता पार्टी ने मारा है और हर विषय वो देश को पारदर्शिता की तरफ और सुशासन की तरफ आगे बढ़ा रहा है।